आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं का आपका जियोग्राफी भूगोल का सेट ए का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, कंप्लीट मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, बेहतरीन तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, मैंने टाइप करके मैंने आपको आंसर तैयार किया है जिससे आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ओके, देख सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन में आपको बेहतरीन तरीके से आपको दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन का अपना सिलेक्टेड अपना क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, और उसका आंसर भी मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और हम क्या है अथवा शायद क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे पूरे प्रश्न का। ओके, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 20 तक संपूर्ण सॉल्यूशन हम देखेंगे। Oh my God! Wow! चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले। ओके, तो पहला हम देख लेते हैं सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका मात्रात्मक क्रांति। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्थित देश है। ओके, तो ये आपका हर साल जारी होता है। ओके, तो अभी तो अपना स्विट्जरलैंड चल रहा है नंबर 1 पर। ओके, स्विट्जरलैंड देश है। ओके, और फिर तो लेकिन यहाँ ऑप्शन में है नहीं, दूसरे नंबर पे लेकिन आपका नॉर्वे है। ओके, तो नॉर्वे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पशुपालन एवं कृषि कार्य एक साथ कहलाता है आपका मिश्रित कृषि। नेक्स्ट है भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कहता है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं बोते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की गद्दी जनजाति निवास करती है? ओके, तो यह पाई जाती है जनजाति कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है हमारा। आगे देख लेते हैं, आगे हमारे स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है दोस्तों हमारा आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को डेड के रूप में धारण करता है। तो इसका हो जाएगा जो आदिम समाज है भौतिक पर्यावरण को प्रकृति के रूप में। ओके, तो प्रकृति इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखित में आपको आंसर दे दूंगा तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लिखना है किस प्रकार से हमें लिखना है। ओके, पहले आप क्वेश्चन को सुन लीजिए और समझ लीजिए। ओके, दूसरा है आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को डेड वर्गों में बांटा गया है। तो 3 वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में। ओके, नेक्स्ट है भोजन एकत्र करना, आखिर करना, वन काटना, पशुचारण आदि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ओके, आगे दोस्तों हमारा प्रत्येक सड़क जो 2 नोड को जोड़ती है डेड कहलाती है। इसका योजक इसके लेकिन मुझे 100% सा क्लियर आंसर नहीं है। तो आप क्या है आप इसका मुझे आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, अगर आप सही बताते हैं और मैं इसका आंसर देख लेता हूं ओके, तो मैं आपको क्या पिन कमेंट कर दूंगा, जरूर इसका आंसर बताइएगा। ओके, क्लियर करके। नेक्स्ट है बिग इंच पाइप लाइन के द्वारा डेड का परिवहन किया जाता है। तो पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट है इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल मार्ग लंदन और पेरिस कुछ से जोड़ती है। तो पेरिस राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जो मुझे क्लियर होता है मैं 100% आपको क्लियर आंसर बताते जाता हूं। डाउट की स्थिति होती है थोड़ा भी मैं आपको क्लियर कर तो मैं आपको क्या है बता देता हूं। तो इस बारे में मुझे डाउट हो तो आप इस पे देख लीजिएगा। चलिए मैं आपको लिखित रूप में इनका आंसर दिखा देता हूं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकृति हो जाएगा। ओके, पहले का, फिर दूसरे का राइट आंसर 3, तीसरे का राइट आंसर प्राथमिक क्रियाकलाप, चौथे का मुझे योजक लग रहा है, बाकी आप देख लीजिएगा। इसका मुझे 100% क्लियर नहीं है तो इसलिए अभी आप मानकर ना चले। ओके, नेक्स्ट है आपका दोस्तों 5वां पेट्रोलियम, आपका 6वां हो जाएगा पेरिस। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। ओके, फिर आगे देख लेते हैं हम 77। ओके, तो 77 में पहला हमारा जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व निम्नमृत्यता होती है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। ओके, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा विश्व की 10% जनसंख्या 90% स्थल भाग में निवास करती है। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भारत में उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गौणमाना केवला क्षेत्र नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। ओके, और फिर नेक्स्ट है हमारा इंदिरा गांधी नहर पंजाब में हरी के बांध से निकलती है। तो ये सत्य हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आ जाती है हमारी सही जोड़ियां। तो हमारा पहला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो हो जाएगा चीन। ओके, अब देखिए भारत भी क्या है आने वाला है। ओके, नंबर 1 अब भारत बनने वाला है, बनी जाएगा। ओके, अब आपका 100% है कि अब है भारत नंबर 1 आ जाएगा। ओके, चीन को क्या है दूसरे नंबर पर भेज दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका परिवहन। तो परिवहन का दोस्तों आपको मिला देना है किससे, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका तृतीय क्रियाकलाप से। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पेरी घास के मैदान है उत्तरी अमेरिका में। और फिर लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम, तो लक्ष्य क्षेत्र का कार्यक्रम आपका हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र कार्यक्रम। ओके, तो ये आपका हो जाएगा चौथा। ओके, नेक्स्ट है आपका विनिर्माण निर्माण उद्योग, ये हो जाएगा आपका द्वितीय क्रियाकलाप, तो ये 5वां। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या है जोड़ियां हो जाती है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं।
फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है हमारा अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं, तो वेल्ड कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई थी। इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में। ओके, फिर नेक्स्ट है भिलाई किस प्रकार का नगर है, तो औद्योगिक नगर है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान तो दूसरा हो जाएगा। ओके, चलिए सॉल्यूशन लिखित रूप में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। पहले का राइट आंसर बेल्ट, दूसरे का राइट आंसर वर्ष 1921 में, तीसरा औद्योगिक नगर, चौथा का राइट आंसर गुजरात, पांचवा हो जाएगा गुजरात। ओके, पांचवा का राइट आंसर आपका दूसरा। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे अपने क्वेश्चन आंसर। ओके, तो देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक हमारा रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। चलिए देख लेते सॉल्यूशन। ओके, तो इसका हमारा सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, तो ये मैंने आपको टाइप करके पूरा बनाया है जिससे आपको क्या समझने में दिक्कत ना हो। ओके, तो रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की आपको परिभाषा देनी है। तो ये हमारी क्या है परिभाषा दी है, रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ओके, ये हो जाती है हमारी रेड जेल की परिभाषा। ओके, तो इसकी थोड़ा फास्ट ले लीजिए। ओके, हमारा अथवा देख ले, तो अथवा क्या पूछा जा रहा है, पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो इसकी आप ले लीजिए। तो अभी तक दोस्तों हमने कहा है वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सॉल्यूशन तैयार करने में काफी मेहनत लगती है। ओके, आप समझ सकते हैं, इसलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपको मेरी मेहनत पसंद आती है। तो ये आपका दिया है पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं, सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, इसकी आप ले लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारा 7वां क्वेश्चन है असंशोधित मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ओके, तो ये सूत्र हमारा दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। असंशोधित मृत्यु दर का सूत्र। ओके, तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। आप यहाँ से आपको यहाँ तक आपको पूरा सॉल्यूशन लिखना है। अतः पूछा जा रहा है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि से क्या आशा है। सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि से क्या आशा है। ओके, यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए उसे क्या है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन दिया है, एक ही लाइन में इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट देख ले 8वां, तो 8वां हमारा उत्प्रवास से क्या आशा है। ओके, सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, उत्प्रवास से क्या आशा है, तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट फास्ट ले लीजिए। ओके, और जितने नंबर का है, जितनी लाइन आपको लिखना चाहिए, जैसा लिखना चाहिए उसी रूप में आपका आदर्श ये आपका सॉल्यूशन मैंने आपको बनाया है। ओके, तो देखते चलिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 8वां, प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों के नाम लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा इस बार से प्रवास के प्रतिकर्ष कारक है आपका बेरोजगारी, रहन सहन, ये आपकी हो जाती है। ओके, ये हो जाती है, 2 आपको लिखना है, 2 आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9वां। तो प्रश्न क्रमांक हमसे 9वां पूछा जा रहा है सहकारी कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा है गहन निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। चलिए इसे हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 9वीं का सॉल्यूशन। ओके, क्या है सहकारी कृषि की 2 विशेषताएं लिखनी है। तो ये हमारी दी है सहकारी कृषि की 2 विशेषताएं। सो इसका स्क्रीनशॉट फास्ट ले लीजिए। ओके, अथवा में हमसे पूछा जा रहा है गहन निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं। तो ये हमारी ये दी हुई है गहन निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं। तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, जिससे आप क्या है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओके और वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। 10वां क्वेश्चन है भारत के श्रमजीवी जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके, कि आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। ये अपने क्या है अभी ऑब्जेक्ट रेगिस्तान में पूछा गया था। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ 3 वर्गों में बांटा गया। ओके, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और आके आश्रमिक। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इसका, तो इसका अथवा वाला मैंने नहीं कर पाया हूं, तो इसे आप देख लीजिएगा। ओके, अपनी तरफ से। नेक्स्ट देख लेते हैं किसका 11वां, एकांकी बस्ती किसे कहते हैं, अथवा पूछा जा रहा है स्मार्ट सिटी मिशन के 2 उद्देश्य लिखिए। ओके, चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो एकांक बस्ती किसे कहती है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। सो स्क्रीनशॉट आप फास्ट लीजिए। एकांक बस्ती के बारे में आपका ये दिया हुआ। ओके, फिर अथवा में हमसे पूछा जा रहा है स्मार्ट सिटी मिशन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो हमारा ये दिया हुआ है स्मार्ट सिटी मिशन के 2 उद्देश्य, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जी, हमारा बेहतरीन तरीके से क्या है सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, उद्देश्य आपको बताने हैं। इसमें तो कई सारे उद्देश्य आपको ऐड कर दिए गए हैं, तो आप लिख लीजिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा 12वां क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा क्या है, भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। ओके, अथवा हमसे पूछा जा रहा है ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत के नाम लिखिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो पहले हमें बताना है नाभिकीय ऊर्जा क्या है, भारत में प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखना है। सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है। सो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तारापुर। ओके, और फिर आपका है महाराष्ट्र में है, और फिर रोहतक भाटा राजस्थान में है, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, ये आपका दिया हुआ। अथवा यहाँ से पूछा जा रहा है ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत के नाम लिखना है। तो ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये आपके हो जाते। ओके, नेक्स्ट हमारा 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है
ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की और जनसंख्या प्रवास के कोई दो कारक लिखिए। ओके, अथवा हमसे पूछा जाता है जल की गुणवत्ता के निम्नलिखित निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। चलिए इसे हम देख लेते हैं प्रश्नांक 13वें का। तो प्रश्नांक 13वें का सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर जनसंख्या प्रवास के कोई दो कारण आपको दो कारक लिखना है। तो ये आपका दिया है प्रतिकर्ष कारक और आपका अपकर्ष कारक। ओके, इसकी सॉल्व लीजिए तो हमारा तैयार हो जाए। तो ओके, अथवा हमसे क्या पूछा जा रहा है, अथवा हमसे पूछा जा रहा है जल की गुणवत्ता के निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। ओके, मतलब जो जल की गुणवत्ता है या जल का प्योरिटी है वो क्या है, कम होती जा रही है, निम्नीकरण हो जा रही है। ओके, कम होती जा रही है, इसका क्या कारण है। ओके, तो इसका मुख्य कारण है प्रदूषण, लोग जो फैला रहे हैं तरह। ओके, तो यही आपका दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसमें कारण बताए गए हैं, दो कारण आपको बस बताना है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए फास्ट ही। ओके, बाकी अगर आप एक ही शॉर्ट में लिखना चाहें तो जो अम्ल अवक्षेपण है, तेल प्रदूषण है, डंपिंग है, ग्लोबल वार्मिंग है, आपका औद्योगिक कूड़ा है, जीवाश्म ईंधन है, ये सब क्या है आपके, ये सब कारण है जिससे क्या हो रहा है, हमारा जल का गुणवत्ता की क्या है, निम्नीकरण हो रहा है। ओके, ये हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा प्रश्न 14वां आ जाता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 भौगोलिक कारक को समझाइए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका हमारा ये आपका दिया हुआ प्रश्न 14वां। ओके, तो प्रश्न 14वें का आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट है, ये आपका दिया हुआ प्रश्न 14वें का आंसर। तो स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट ही ले लीजिए, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको समझ में दिक्कत नहीं होगी। तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप लीजिए, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक इस प्रकार से दिए हुए हैं, जैसे भू आकृतियां, जलवायु, मृदा, ये आपके 3 कारक। ओके, और समझाया भी गया है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अथवा में फिर इसके हमसे क्या पूछता है कि जनसंख्या नियंत्रण के कोई 3 उपाय लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आया करता है, देख लीजिए इसका आपका रीजन, आपका ये सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, जनसंख्या नियंत्रण के कोई 3 उपाय आपको बताना है। तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आपके है फास्ट ही आप लीजिए, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताया है, तो आप नोट कर लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो क्या है सॉल्यूशन के लिए परेशान हो रहे हैं, तो उसमें जरूर वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो ये अपना हो जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न 15वां, आदिकालीन निर्वाह कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखी। ओके, इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, आदिकालीन निर्वाह की कृषि की 3 समस्या, पॉइंट वाइज पॉइंट जिस प्रकार से आपको लिखना चाहिए बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम में, उसी प्रकार से मैंने पूरा पैटर्न तैयार किया है, तभी तो एक आदर्श उत्तर आपका कहलाएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है, इसी से लीजिए कि आदिकालीन निर्वाह की कृषि की कोई 3 विशेषता आपको लिखना है। ये आपका दिया है पॉइंट वाइज, 4 मैंने आपको बता दी है विशेषताएं, वो आपको 4 तैयार कर लीजिएगा। ओके, 4 ओके कंप्लीट हो जाता है। फिर हमसे अथवा पूछा जाता है मिश्रित कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो हमारी मिश्रित कृषि की 3 विशेषताएं दी हुई हैं, इसलिए सोच लीजिए। ओके, यहाँ आपका है डॉट डॉट लगा हुआ है, तो यहाँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, ये तो आपको पता ही है। ओके, ये हमारा दिया हुआ है मिश्रित कृषि की विशेषताएं, तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, ये और भी दी हुई है, ये आपकी 3 हो जाती है। ओके, मिश्रित कृषि विशेषताएं, ये आपकी चौथी विशेषता, 5वीं से वैसे आपको लिखना 3 है, लेकिन मैं आपको 5 बता दी है, तो आप देख लीजिएगा। ओके, फिर आगे देख लेते हैं प्रश्न 16वां। प्रश्न दोस्तों हमारा 16वां आ जाता है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है जनसंख्या वृद्धि अवस्था। ओके, की कोई आपको 3 विशेषता बतानी है। ओके, तो इसका क्लियर आंसर नहीं है, तो मैंने ये नहीं किया, अगर आप करना चाहें तो आप प्रयास करिएगा। ओके, इसका मैंने सवाल किया भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है, इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के कोई 2 उत्तरदायी कारण लिखिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है, इसका शॉर्ट है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसका आंसर आपका इस प्रकार से आपको लिखना है कि भारत में क्या है इतने गांव वाले देश है। ओके, औसत ग्रामीण जनसंख्या क्या है 68% है। भारत में क्या हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश में 80% से अधिक ग्रामीण आबादी रहती है। इसका कारण क्या है ये भी पूछा जा रहा है। तो कारण है इतनी बड़ी ग्रामीण आबादी इस तथ्य का के कारण है कि लोगों को क्या है मुख्य व्यवसाय कृषि है। अपने जो भारत में है लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, पैसे कमाने का मुख्य साधन क्या है, वो किसानों का क्या कृषि है। ओके, अधिकतम लोग क्या कृषि से ही पैसा कमाते हैं। ओके, तो इसलिए आपका कृषि तो गांव में होगी अच्छे से। ओके, तो इसलिए गांव में रहते हैं, ये आपका रीजन। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न 17वां। प्रश्न 17वां है भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है, जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कोई कारणों की आपको क्या है कोई कारण आपको बतानी। ओके, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से लिखना है। तो सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, स्टार्ट हो जाता है आपका, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। ओके, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। इस सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मैंने, तो आप उसमें मैसेज कर लीजिएगा और आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ओके, ये आपका दिया है सॉल्यूशन, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। अथवा पूछा जा रहा है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीयता विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई 3 उपाय लिखिए। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इंदिरा गांधी के नहर कमान क्षेत्र सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई 3 उपाय, ये आपका दिया हुआ है। ओके, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस प्रकार से हमारे पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें आपको समझाया गया है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर प्रश्न 18वां आ जाता है। प्रश्न 18वां है पत्तन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक है।
पत्तनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ, पत्तन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं। ओके, ये आपका दिया है सॉल्यूशन, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। और ये हमारा ये दिया हुआ है। ओके, पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट है आपका अंतर्दिशीय पतन। ओके, दूसरा बताया गया बाह्य पतन। ओके, प्रकार ही बताने, तो ये दो प्रकार हैं वो समझाया गया। ओके, फिर अथवा है, तो अथवा का मैंने नहीं किया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं समझाइए, तो इसका मैंने क्लियर आंसर नहीं किया है। ओके, तो आप इसे अपनी तरफ से देख लीजिएगा, तो ये अपना हो जाता है। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 19 में, जिसमें मानचित्र में क्या है, ये जो स्थान पूछे गए हैं उनको दर्शाना। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। पहले मैं इसका मैंने ये वाला करूंगा, इसमें भी अथवा वाले पूछा गया है। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं विश्व के मानचित्र में ये आपको 5 जगह दर्शानी है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको मैप तो आपको क्या है, जो पेपर है उसी में आपका दिया हुआ है। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको पहले सॉल्व कर लिया है। इस प्रकार से आपका मानचित्र है। अब थोड़ा क्या है, प्रिंट आउट इसका कम आया है, लेकिन आप समझ सकते हैं। पीडीएफ आपके पास होगी, तो इस प्रकार से आप रखना है। पीडीएफ जिस प्रकार से मैं रखा हुआ हो, ये सही रूप है आपका, इस प्रकार से लिखा भी हुआ है। इसलिए इसमें देखिए पेपर में आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ प्रश्न क्रमांक 19 में का मानचित्र, इस प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ। ओके, आपका क्या है, ये कम प्रिंट हुआ है, तो आपको थोड़ा समझ में दिक्कत होगी, लेकिन आप समझ लीजिएगा। और खास बात है इसमें आपको तीर बना के दिया है। ओके, तो ऐसे ही आपको तीर बना के मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपको आसानी होगी। तो ये पहला वाला तीर है, यहाँ आपका है आपका ब्राजील कॉफी उत्पादक क्षेत्र, आपका यहाँ लिख लेना है। फिर आपका जो यहाँ आपका दिया है, ये आपकी स्वेज नहर है, आपको स्वेज नहर लिख लेना है। ओके, फिर इसके बाद आपका जो इस साइड ये लाइन दी हुई है, ये आपके केप टाउन से लंदन समुद्री जलमार्ग दिया हुआ है। और फिर ये आपका जो ये थोड़ा छोटा सा ये द्वीप बना है, ये आपका है मेडागास्कर है। ओके, फिर जी आपका ऑस्ट्रेलिया अलग ही दिख रहा है, तो ये आपका जो इस प्रकार से बना हुआ है आपका है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप। ओके, तो ये आपके 5 आपके हैं स्थान, तो मैंने आपको 5 विश्व के मानचित्र में बता दिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। तो 19 का मैंने आपको बता दिया है। ओके, इसका मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। इसका फिर मैंने 19 का अथवा वाला नहीं किया है, आप इसे स्वयं कर सकते हैं। ओके, आप भी प्रैक्टिस करिएगा। ये वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, 20वां है, 20वें में क्या है, भारत के मानचित्र पर ये दर्शाने हैं, तो इसका मैंने क्या अथवा वाला किया है। ओके, ये आप स्वयं पर प्रैक्टिस करिएगा। ओके, इसका मैं अथवा वाला आपको बता देता हूँ। भारत के मानचित्र में दर्शाना है प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र सिंहभूमि, कोलकाता, बंदरगाह, भिलाई और चेन्नई। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मानचित्र आपका कहाँ गया, तो ये आपका दिया हुआ। ओके, ये भारत का मानचित्र है। तो देखिए आपका जो देखिए आपको पता है कि जो चाय उत्पादित होती है वो सबसे ज्यादा असम में होती है। असम हमारे साइड एरिया में है। ओके, तो यहाँ आपका हो जाएगा प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र, आपका ये हो जाएगा। ये आपका इस प्रकार से तीर आपको बना देना है ऐसे। ओके, फिर जो आपका कोलकाता बंदरगाह है, तो आपको यहाँ कोलकाता यहाँ है आपका, तो यहाँ आपका कोलकाता बंदर हो जाएगा। सिंहभूमि आपका यहाँ आपकी दी हुई है। ओके, फिर आपका भिलाई झारखंड, ये आपका याद हो जाएगा भिलाई। ओके, फिर आपका चेन्नई आपको पता है यहाँ दिया हुआ है, तो चेन्नई हो जाएगा। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। और इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको कक्षा 12वीं का जियोग्राफी भूगोल का कंप्लीट सॉल्यूशन बताया है सेट ए का। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, साथ ही दोस्तों क्या है, आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, सॉल्यूशन पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, तो आप प्राप्त कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।